अमावस की काली रात से भी गहरी आज की काली रात है। आसमान में आज तारे भी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आज पूरा आसमान काले बादल से पटा हुआ है। हवाएं तेज चल रही हैं, जिनकी आवाज बहुत डरावनी है। सुनसान अंधेरी रात में कभी कभी उल्लुओं की आवाज, तो कभी कभी झिंगुरों की आवाज कान तक पहुंच रही है। रात इतनी काली है कि कोई अपने अस्तित्व को नहीं देख सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। क्योंकि आज की रात एक औरत, जो कि खुद दो बेटियों की माँ है, उसने अपनी बेटियों को अपने साथ शैतान बनाने के लिए घर से बाहर कदम रखा है। जब एक औरत अपने वजूद को भूलकर राक्षस बनती है, तो वो किसी भी समाज के लिए अच्छा साबित नहीं होता है, क्योंकि समाज में महिलाओं को माँ का दर्जा दिया गया है, ना कि किसी शैतान का। पर जब वास्तव में हकीकत बदल जाए और कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए, तो कोई भी औरत बड़ी आसानी से शैतान बन सकती है, और साथ ही कुछ लोगों को शैतान बना भी सकती है। और आज अमावस की काली रात में वही हुआ। अंजना गावित अपनी दोनों बेटियों रेणुका शिंदे और सीमा गावित को शैतान बनाने के लिए घर से निकली है। रेणुका और सीमा को अब तक पता नहीं है कि अब तक वो जो अपनी नजरों में एक चोर है, वो आज रात से खूनी कहलाने लगेंगी। जी हाँ, अंजना अपनी दोनों बेटियों को अच्छी परवरिश देने की बजाय उन्हें लूटपाट, चोरी चकारी करना सिखाई थी। अंजना ने रेणुका और सीमा को चोरी करने के लिए बचपन से ही सिखाया था। बचपन से चोरी करने की आदत के कारण दोनों बहनें काफी अनुभव हासिल कर चुकी थी। अब आप इतना तो समझ सकते हैं कि पलक झपकते ही वो दोनों किसी भी तरह की चोरी को अंजाम दे सकती थी। सुनसान सड़क पर चलते हुए अंधेरे में कभी कभी सीमा को ठोकर लगती, तो अंजना सीमा से कहती है, चोर की आंखें उल्लू की तरह होनी चाहिए, समझी? दिन में अगर धुंधला दिख भी रहा हो तो चलेगा, लेकिन रात में बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। सीमा अपनी माँ की बात को एक्सेप्ट करती है और बोलती है, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही सीमा अपनी माँ से ये सवाल पूछती है, तभी रेणुका की गोद में सोया हुआ बच्चा रोने लगता है। रेणुका को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे ताकि वो चुप हो। वो बच्चे के मुंह को हाथ से दबाती है ताकि आवाज बाहर ना आए, लेकिन काली अंधेरी रात में झिंगुरों की आवाज के बीच बच्चे की आवाज बिल्कुल अलग सुनाई देने लगती है। बच्चे का रोना इन तीनों के लिए परेशानी का कारण बनने लगता है। रेणुका को समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तभी सीमा उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर सीमा की आवाज सुनकर बच्चा और जोर जोर से रोने लगता है। सीमा बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि बच्चे को कैसे चुप कराया जाए। तभी रेणुका अपनी माँ अंजना से पूछती है, क्या हम चोरी करने जा रहे हैं? अंजना ने जवाब दिया, नहीं। सीमा बोली, तो फिर इस बच्चे को लेकर रात में हम किस लिए भटक रहे हैं? अंजना बोली, इसका टाइम पूरा हो गया है, इसे ठिकाने लगाना है। बच्चा भले ही 2.5-3 साल का था, पर अंजना की इस बात को सुनकर वो जोर जोर से रोने लगा। सीमा को कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चे को कैसे चुप कराया जाए। इस पर वो अंजना को बच्चा हैंड ओवर करते हुए बोली, माई, तुम इस बच्चे को चुप करवाओ, तुम्ही को ज्यादा अनुभव होगा बच्चों को शांत कराने का। अंधेरे में वो बच्चा इस गोद से उस गोद हो रहा था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ की गोद कौन सी है। जैसे ही अंजना ने बच्चे को गोद में लिया, उसका रोना बिल्कुल बंद हो गया। बच्चे का रोना बंद देखकर रेणुका और सीमा बिल्कुल आश्चर्यचकित सी रह गईं। अंधेरे में उन्हें ये समझ में नहीं आया कि अंजना ने ऐसा क्या कर दिया कि बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। सीमा अपने आप को रोक नहीं पाई और अंजना से पूछ डाली, क्या की तुम बच्चे के साथ कि वो बिल्कुल ही चुप हो गया? अंजना ने कहा, वो मैं साड़ी के पल्लू ठूसती हूँ, इसलिए चुप है। ये सुनकर रेणुका ने कहा, अरे पल्लू तो निकाल दो, नहीं तो वो मर जाएगा। अंजना ने गंभीर होकर कहा, तेरा बच्चा है? हाँ? रेणुका बोली, नहीं। अंजना ने जवाब दिया, तो चुपचाप चल, क्यों फालतू सवाल कर रही है? वो तीनों अंधेरे को चीरते हुए कोल्हापुर महाराष्ट्र के मेन रोड पर पहुंचती हैं।
अचानक मौसम ने करवट ली और तभी बूंदाबांदी के साथ तेज बारिश होने लगती है। थोड़ी ही देर में बारिश इतनी तेज होने लगी कि उसकी बूंदों की चोट से बच्चा फिर से रोने लगा। अंजना, रेणुका और सीमा भीगने से बचने के लिए सड़क किनारे के यात्री शेड के अंदर आकर छुप गईं, जहां पहले से रेणुका शिंदे का पति किरण शिंदे साइकिल लेकर छुपा हुआ था। जैसे ही अंजना, रेणुका और सीमा यात्री शेड में प्रवेश की, तभी किरण शिंदे ने टॉर्च जलाकर देखा कि कौन आया है। जब किरण शिंदे अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी रेणुका, अपनी साली सीमा और अपनी सास अंजना को देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने से टॉर्च की रोशनी पाकर अंजना, रेणुका और सीमा के भी होश लगभग उड़ ही जाते हैं। तभी अंजना पूछती है, कौन है तुम? किरण शिंदे अंजना के सवाल का जवाब नहीं देता है और अपनी बीवी रेणुका से पूछता है, इतनी रात को क्या करने निकले हो तुम लोग? और ये बच्चा किसका है? अंजना, रेणुका और सीमा तीनों को यह समझ आ गया था कि सामने कौन है। इस पर अंजना ने किरण शिंदे से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें उससे क्या मतलब? हाँ? किरण शिंदे ने अपनी बीवी रेणुका शिंदे से कहा, रेणुका, तुम मुझे बताओ क्या करने आई हो? रेणुका बोली, मुझे नहीं मालूम। और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? अपने काम से मतलब रखो। किरण शिंदे ने कहा। तुम चोरी करने जा रही हो? रेणुका बोली, तुम्हें मैं क्यों बताऊं? हाँ? किरण शिंदे ने कहा, मैं अब तक चुप था कि तुम सुधर जाओगी, और तुम तो और बिगड़ती जा रही हो। पहले छोटी मोटी चोरी तक ठीक था, लेकिन अब तुम सब बच्चा चुराने लगी हो। है? अब ये बात मैं पुलिस को जरूर बताऊंगा। अंजना गुस्से में किरण शिंदे को वहां से जाने के लिए बोलती है, पर जब वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता, तो अंजना उससे कहती है कि तुम पुलिस को क्या बताओगे? हम तीनों पुलिस को बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को कैसे हमारे सामने पटक पटक कर मारा है। और अंजना गुस्से में धुत होकर बच्चे को लगातार जमीन पर पटक पटक कर मारने लगती है। वो जब थक जाती है तो बच्चे को रेणुका के हवाले करती है, जहाँ रेणुका भी अपनी माँ की तरह बच्चे को जमीन पर पटकना शुरू करती है। इसके बाद रेणुका उस बच्चे को सीमा के हवाले करती है, जहाँ सीमा भी बिल्कुल अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन की तरह बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मार देती है। इसके बाद अंजना किरण शिंदे से कहती है, चलो पुलिस को बताने कि किसने इस बच्चे को मारा है।